गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवली त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भयनाशिनी वेदत्रयी परानंता तत्वार्थ ज्ञानमज्जरी इत्येतानि जपे नित्यं नरो निश्चल मानसः ज्ञानसिद्धिं लभेत शीघ्रं तथान्ते परमं पदम। स्थिर मन से जो भी मनुष्य इस 18 नाम का जाप करते हैं वह ज्ञान सिद्धि प्राप्त करते हैं और भगवान की परम कृपा प्राप्त करते हैं। सभी सनातनी भक्तों को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण भगवान की 16 कलाओं के बारे में। तो देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इसके पहले आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारी चैनल हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलो शुरू करते हैं 16 कलाएं। जरा सोचिए, एक साधारण पशुपालक का बेटा कृष्ण, जिसने दंभी राजा कंस का वध किया, जिसने युद्ध भूमि में हथियार डाल देने वाले अर्जुन को अपने उपदेश से विजयी योद्धा बना दिया, युद्ध के मैदान में दिया गया जिनका उपदेश ज्ञान और दर्शन की अमूल्य निधि बन गया। कृष्ण जो एक साथ सैकड़ों हजारों गोपियों के हृदय में बसने का सामर्थ्य रखते थे, माखन चोरी से लेकर गीता का महान ज्ञान सहज भाव से देते थे। इतिहास गवाह है कि गाय बकरी चराने वाले ग्वालों गडरियों से लेकर बड़े बड़े राजा महाराजा विद्वान तक उनके प्रभाव में आ चुके थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के इस सिद्धियों का राज क्या था? इसका जवाब है 16 कलाएं। कृष्ण एक साधारण मनुष्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने अवतार लिया था और वो एक सामान्य जन की तरह ही रहते थे। लेकिन वो थे 16 कलाओं से परिपूर्ण और 64 गुण थे। जी हाँ, इन्हीं 16 कलाओं और 64 गुणों के सहारे श्री कृष्ण महाभारत के उपदेशक, द्वारकाधीश, मथुरा विजेता और गोपियों के प्रिय बने। और अब यही बात आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि कौन कौन सी कलाएं हैं। आज हम जानेंगे कि कौन कौन सी कलाएं हैं और कल इसका हम विस्तृत वर्णन समझेंगे कि क्या है इसका मतलब और हमारे में ये इनमें से कितने गुण हैं वो सब हम जानेंगे। मित्रों, हम जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम में भी पूरी 16 कलाएं नहीं थी। सूर्यवंशी राम में सूर्य की तरह 12 कलाएं थी, क्योंकि वो सूर्यवंशी कहलाते थे और श्री कृष्ण है वो चंद्रवंशी कहलाते थे और चंद्र की भी 16 कलाएं हैं। उसी तरह श्री कृष्ण भी 16 कलाओं से परिपूर्ण थे और इसीलिए इनको पूर्णावतार भी कहा जाता है। भागवत पुराण की माने तो एक सामान्य मनुष्य में 5 और श्रेष्ठ मनुष्य में 8 कलाएं होती है। यानी कि 5 कलाएं तो हम में स्वतः ही होती है। करियर, पैसे और निजी रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए हमें इनमें से 3 कलाएं सीखने की ज़रूरत है। तो कौन कौन सी ये कलाएं हैं? तो श्री संपदा, पहली श्री संपदा, दूसरी भू संपदा, कीर्ति संपदा, इला, लीला, कांति, विद्या, विमला, उत्कर्षणी शक्ति, निरक्षीर विवेक शक्ति, कर्मण्यता, विनय, सत्य धारणा, आधिपत्य, योग, अनुग्रह, ये 16 कलाएं हैं। इसका विस्तृत वर्णन हम जानेंगे कल की वीडियो में। आज मित्रों, इस सुंदर एकादशी के अवसर पर सभी भक्तों को और सनातनियों को ये आग्रह है कि गीता जी का पाठ जरूर करें, क्योंकि गीता ही वह है जो श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप है। और गीता जी को आत्मसात कर लिया तो उनके गुण है वो स्वतः ही आ जाते हैं। तो मिलते हैं कल इन्हीं बातों को लेकर। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।